शरणं हरि 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 शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हो हरि शरणं हरि शरणं हरि श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। 14 वर्ष के लिए मांगी थी, इसलिए 14 वर्ष तक वही खड़ाऊ बन करके भरत भैया राजगद्दी पे रख करके सेवा करे, बुरा नहीं बनेगी। और दूसरा ये 14 है ना, 10 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 14 जब स्वच्छ हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, तब राम का राज्याभिषेक होगा, उसके पहले नहीं होगा। इसलिए 14 वर्ष के लिए मांगी है। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित यो लोक वीर समितौ धनुरई समुग्रम सीता स्वयंवर गृह त्रिशतोपनीतम आदाय बाल गजलील इवेक्षुयष्टिम सज्जीकृतम नृप विकृष्य प्रभंज मध्य। बड़ी बड़ी राजा महाराजा लोग थे, धनुष नहीं तोड़ पा रहे थे, लेकिन भगवान ने अहमेवा समेवाग्रेणान्यद्यत् सदसत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। धनुष का खंडन किए, सीता जी बरमाला लिए हुए, कोई धनुष नहीं तोड़ पाया है। और जानते हो क्या कथा है, इतनी कथा है कि क्या बताऊं। रावण भी गया था वहां पे, एक चौपाई है, बड़े बड़े राजा लोग जा रहे थे, तमकिता किता किसी वधानुधर 10,000 राजा एक साथ लगे थे। भूप सहस 10 एक ही 12, 10,000 अति महारथी धनुष को पकड़े, लेकिन तिल के बराबर नहीं हिला पाए थे, धनुष हिल भी नहीं रही थी। क्यों जानते हैं उसका क्या कारण है? भगवान अपनी भगवत्ता का प्रयोग कर दें तब तो सब जान जाएंगे, लीला है। क्या किए? 10,000 महारथी लोग, हरि राम राम, भूप सहस 10 एक ही 12, 10,000 महारथी लोग धनुष को हिलाए, लेकिन तिल के बराबर धनुष नहीं हिला है। क्यों? कारण क्या है जानते हो? जब रावण गया था उस यज्ञ में, तो रावण सब ग्रहों को साथ में ले गया था, देवताओं को साथ में लेके गया, चलो हमारे साथ। और जब गए देखा तो रावण ने ग्रहों से और देवताओं से कहा धनुष को पकड़ के बैठो। अब जितने देवता थे डर के मारा, ग्रह राहु केतु मंगल पवन देव चंद्र देव, जितने भी देवता हैं सब बेचारे जा जाके धनुष पकड़े, हाथ जोड़ कहे महाराज कब तक इसको पकड़े रहना है? कहा कोई राजा तोड़ न पावे, यहां तक कि जब जनक जी कह दे कि सब अपने अपने घर जाओ, तब तुम लोग भी चले जाना लंका, तब छोड़ना नहीं, पकड़े रहना। अब सबकी ड्यूटी लगी है, जितने देवता हैं ग्रह हैं बेचारे धनुष पकड़े हुए हैं। अब धनुष हिले तो कहां से हिले? तो देखो क्या कथा है, क्या संदेशा है कथा का। सब लोग जा रहे हैं नंबर से धनुष आजमाने के लिए, और जब एक जाए पहले तो जो बैठे रहे पीछे वाले वो मनावा, हे गणेश जी महाराज, हे भगवान शंकर जी से धनुषिया न टूटने पाओ जाइए, हमारा नंबर लग गया। और जब वो जाए वह अपना अजमावे, धनुष न हिले, वो आकर के जब उसी सभा में बैठे तो वह यही मनाना शुरू कर दे कि हे भगवान हमसे नहीं टूटी थी, नहू से न टूटे। अब वो जाए तो नहू की दस, सब ऐसे ऐसे करते गए एक दूसरे के प्रति, हो टूटबे ही न करे। तब जनक जी ने कहा कि तजहुआस हो गया, वीरता आप लोगों की। अरे तजहुआस निज निज गृह जाहू। मोटे तगड़े सब बैठे, लेकिन कोई धनुष हिला नहीं पाए। अगर मैं जाना होता कि आप लोगों की यही वीरता है तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता, जाओ। तो रावण का यही आदेश था कि जब जनक जी कह दें कि सब अपने अपने घर जाओ, तब तुम लोग भी चले जाना। जब जनक जी ने कहा कि तजहुआस, अरे तजहु आस निज निज गृह जाहू, और लिखा न विधि वैदेही विवाह।
अब जितने देवता थे ग्रह थे धनुष छोड़ के चल दिए। तो समय जानी गुरु आय सुदीना, 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 समय जानी गुरु आय सुदीना। क्या जाने समय? यही समय जाने कि देवता और ग्रह धनुष छोड़ दिए हैं। उठा हो राम भंजऊ भाव चापा, अब टूट जाएगा। धनुष टूटी, संदेशा आया अवध में, जहां के हम लोग आप लोग हैं। अरे अवध नगरिया से, अवध नगरिया से, अरे चलली बरयतिया हो। अवध वाले इतने मौजी होते हैं ना, इतने बराती हो गए थे। एक ने बताया कि बरातिया सब पहुंच गए जनकपुर में, तब भी पैंट शर्ट बेल्ट लग रहा है, कभी हमको भी चलना है, हमको भी चलना है। जनक जी घबरा गए, बाप रे कैसी सेवा होगी इनकी। सीता जी को वहां अपनी माया प्रकट की तब हो पाई है। अरे अवध नगरिया से, अरे चलली बरयतिया हो, सुहावन लागी जनक नगरिया भैले सोर हो, सुहावन लागे जनक नगरिया भैले सोर हो, सुहावन लागे। सब देवता न मिली, सब देवता न मिली, चलल बरयतिया हो, सुहावन लागे। कैले बिजुलिया जोर हो, सुहावन लागे। कैले बिजुलिया जोर हो, सुहावन लागे। बजवा के शब्द सुनी, बजवा के झम झम धड़के मोरी छतिया हो, सुहावन लागे। कैले बिजुलिया जोर हो, सुहावन लागे। कैले बिजुलिया जोर हो, सुहावन लागे। अवध नगरिया से, अवध नगरिया से, अवध नगरिया से, अवध नगरिया से, चलली बरयतिया हो, सुहावन लागे। ओ सुहावन लागे जनक नगरिया भैले सोर हो, सुहावन लागे। नगरिया भैले सोर हो, सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले सोर हो, सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले सोर हो, सुहावन लागे। सब देवता न मिली, सब देवता न मिली, अरे सब देवता न मिली, सब देवता न मिली, अरे चलले बरयतिया हो, सुहावन लागे। कैले बिजुलिया जोर हो, कैले बिजुलिया जोर हो, सुहावन लागे। अवध नगरिया से, अवध नगरिया से, अरे अवध नगरिया से,
भरत भैया गए, शत्रुघ्न लाल जी गए, लक्ष्मण जी तो पहले ही से थे। सतानंद को गौतम ऋषि ने कहा था भगवान राम के विवाह में बेटा तू मंत्र बोल जाएगा मेरा श्राप बदल जाएगा। सतानंद इंतजार कर रहे भगवान का विवाह मैं मंत्र बोलूं मेरी दरिद्रता दूर हो जाए। मंडप देखे, देखो भक्ति प्रकट कहां होती है? जनकपुर में। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, ऐसे जनकपुर में अकाल पड़ जाए? ये नहीं, इतने अच्छे अच्छे वहां के लोग हैं लेकिन वहां अकाल पड़ जा रहा है, क्यों? कारण क्या है? भक्ति पैदा कहां होती है? जनकपुर में। और जनकपुर में कैसे पैदा हुई है इस पे विस्तार करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन जरा थोड़ा सा समझ लो। कहते हैं कि जनकपुर में अकाल पड़ गया। और जनकपुर में अकाल क्यों पड़ गया भाई? क्या कारण है? अकाल तो पड़ता है कलिकाल में, लेकिन जनकपुर में पड़ा क्यों? क्योंकि पुर नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ऐसे महान लोग जहां रहते हो वहां अकाल पड़ जाए। एक संदेशा है कि चाहे जितना भी यश हो, वैभव हो, कीर्ति हो, बुद्धिमान हो, साधु हो, सिद्धि हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर भगवान की भक्ति की बरसात नहीं होगी तो अकाल ही है वो। भगवान की भक्ति की जब बरसात होगी तब वो दूर हो पाएगा। और जानो, जब गए हैं विदेहराज जनक ने पूछा कि अकाल कैसे दूर होगा, तो कहा ये समस्या का हल कैसे होगा। जनक जी ने क्या किया? गुरु जी से पूछा कि जो मिथिला में अकाल पड़ गया है इस समस्या का हल क्या है? गुरु जी ने कहा हल चलाओ, हल निकल आएगा। और जब हल चलाओ अकेले नहीं, अपनी नित्य संगिनी सुनैना के साथ में। जनक जी की पत्नी का क्या नाम है? सुनैना। सुनैना का मतलब क्या होता है? सुविशेषण है नैना, सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा। हे विदेहराज जनक, इस सुमत की भूमि में विचार के हल से आप चलाओ तो उस हल का फल कभी घड़े में लग जाएगा और भक्ति माता प्रकट हो जाएंगी। घट कहते हैं, घट में, घट शब्द में श्लेष है। घट कहते हैं घड़ा को भी और घट कहते हैं हृदय को भी। और ये विचार का हल अगर भगवान की कृपा हो जाए और इस हृदय के घड़े पे छू जाए तो यहीं से भक्ति माता प्रकट हो जाएगी। और वो नहीं है, कहते हैं कि जब एक मंडप में चारों राम, भरत, शत्रुघ्न, सब जितने लोग हैं चारों भाई, लक्ष्मण जी, सब चारों भाई एक साथ में आए, मोर बांधे। एक लाइन सुना दो, मिथिला के सब लोग प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि भक्ति और भगवान एक साथ में आज खड़े हो गए हैं, मिथिला में पहुंच गए हैं। और इतने प्रसन्न है ना, इतने ज्यादा प्रसन्न है कि आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। बहुत प्रसन्न है, सब बहुत प्रसन्न है।